ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जारी है और इसी युद्ध पर पूरे देश भर की नजर है। न्यूज 18 की टीम भी आज बाराबंकी के उस गांव जा रही है और यह समझने की कोशिश करेगी कि अयतुल्ला खुमैनी, जिनका नाम इस समय चर्चाओं में है, उनका इस गांव से क्या रिश्ता है। किंतूर का ये वही खुमैनी वाड़ा है जहां पर रोहुल्लाह खुमैनी के पूर्वज रहते थे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पहले ये परिसर बहुत बड़ा था और इसी परिसर के किसी जगह पर उनके पूर्वज रहते थे। हालांकि अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए तो जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, इनके घर वालों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से ईरान जो है इजराइल से लोहा ले रहा है, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। किंतूर की चर्चा इस वक्त पूरी वैश्विक स्तर पर हो रही है जी। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता का रक्त संबंध यहाँ से मिल रहा है जी। तमाम चर्चाएं चल रही हैं जी। कैसे इस संबंध को देखते हैं? क्या यादें आपके मस्तिष्क में आती हैं? कौन सी बातें आपके मन में आती हैं? अरे हमारे मन में यही सब बातें आती हैं कि भाई हमारे बुजुर्ग लोग इतनी मतलब अच्छी हैसियत रखते थे और इतनी अच्छी हैसियत कि पूरा वर्ल्ड फेम है। और उन्होंने मतलब वहाँ भी एहतजाज किया कि जो जैसे यहाँ पे अपने यहाँ प्रजातंत्र या लोकतंत्र है, उस तरह से वहाँ भी पहले उस ज़माने में एक शाह फैसल हुआ करते थे, जो एक तरह से शहंशाही उनकी चलती थी और मनमाने ढंग से हुकूमत करते थे। उनसे वहाँ के लोग बहुत परेशान थे, तो उनके ख़िलाफ़ जब इन्होंने एहतजाज किया तो लोग धीरे धीरे इनके साथ वहाँ के लोग जुड़े। जब वो लोग सब इकट्ठा होकर जुड़े और सबने इनकलाब किया तो उसको शाह पहलवी को उसको मतलब वहाँ से छोड़ कर हटना पड़ा। तो उन्होंने एक तरह से मतलब ईरान को एक उसका जो हक होना चाहिए वो उसको दिलाया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे बुज़ुर्गों से उनका रिश्ता मिलता जुलता है, तो हमें बहुत बड़ी खुशी है। और आज पूरे वर्ल्ड में मतलब उनका नाम जाना जा रहा है। एक योद्धा के तौर पर इस वक्त खुमैनी साहब का नाम आया है। जी। 56 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन ईरान खुलकर जी इजराइल से लोहा ले रहा है। जी। ऐसे में तमाम देशों में जो वहाँ के धर्म के ऊपर विवेचना करने वाले जी। तमाम लोग धार्मिक बातें करने वाले हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ पर यानी कि ईरान में कट्टरपंथ को विकसित करने में इनका हाथ रहा। इसको किस तरीके से देखते हैं? जबकि मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो वहाँ का जो इतिहास है, तमाम इतिहासकार हैं वो कह रहे हैं कि खुमैनी अपने धर्म के लिए ही लड़ रहे हैं। इस तरीके से इसको देखते तो देखिए, ऐसा है कि जो कोई भी धर्म हो, कोई भी एनी धर्म, वो हर धर्म सिर्फ इंसानियत का एक सबक सिखाता है। अगर आप गहराइयों से देखें तो हर धर्म में सिर्फ इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया है। अब कहीं भी अगर मान लीजिए हम ही आप लोग हैं, भाई हमारे आपके आसपास मतलब लोग अगर किसी गरीब को या मान लीजिए वो तादाद में ज़्यादा हैं, वो तादाद में कम हैं, उनको अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, तो अगर हमें लगाव है, एक इंसानियत का हम जज्बा रखते हैं हमारे दिल में, तो हमें उससे तकलीफ़ होगी। तो हम जाहिर सी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि इनको ये तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। तो उनका सिर्फ ये एक जज्बा था इंसानियत का, बाकी ना कोई उनको इसकी ख्वाहिश थी कि हम शहंशाह बना दिए जाएं या हम पूरे मतलब उस पर राज करें। और आज भी ये जो इज़राइल में हो रहा है, तो हम लोगों क्या मान लीजिए हम लोगों का तो रिश्ता है उनसे, भाई वो कर रहे हैं तो एक तरह से इंसानियत के लिए ही तो कर रहे हैं कि वहाँ जो इस वक्त चल रहा है जंग, तो छोटे छोटे मासूम बच्चे, दुधमुहे, नए जोड़े बिल्कुल बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ज़मीनों में पड़े हैं, लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं। तो कोई भी इंसान ऐसे उसको मंज़र को देख के जाहिर सी बात है कि दुखी होगा। इमाम खुमैनी जिनके दादा किंतूर से ही माइग्रेट करके ईरान वापस गए थे और खुमैन शहर में बसे, तो और उनके पोते ने फिर ईरानी क्रांति में अहम किरदार अदा किया और सबसे बड़ा किरदार अदा किया और ईरान को आज़ाद कराया। तो इसी वजह से हम लोग शायद ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और यहाँ के लोग ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और पूरी दुनिया को पता है कि इज़राइल किस तरह से जुल्म करता है। ये ईरान के साथ या फ़लस्तीन के साथ या गाज़ा के साथ या लेबनान के साथ नहीं है। इज़राइल को जहाँ लगता है कि कुछ माल है, आप समझ रहे हैं इस बात को, माल का मतलब है जहाँ तेल है, जहाँ गैस है या जहाँ सोने के भंडार हैं, इस तरह की जहाँ भी चीज़ें हैं, इज़राइल और अमेरिका
उसको अपना करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इराक़ में क्या किया, इन्होंने अफ़गानिस्तान में क्या किया, सब ने देखा। तो इसलिए हम इजराइल और अमेरिका का विरोध करते हैं। देखा जाए धार्मिक विषय पर बड़ी चर्चा हो रही है, इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं? यहूदी बनाम मुसलमान, इजराइल और ईरान को अगर देखा जाए तो यहूदी बनाम इस्लाम, यहूदी बनाम मुसलमान हो रहा है। बात ये भी निकल कर आ रही है, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, कई इतिहासकारों का ये कहना है कि ईरान में जब से ये सर्वोच्च धार्मिक नेता वहाँ पर पहुंचे हैं, इनको कट्टरपंथ का उद्घोषक या प्रचारक जी माना जा रहा है। अच्छा, तो आप अगर इस पे जानना चाहते हैं तो पहली चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये यहूदी बनाम इस्लाम नहीं है। अगर ये यहूदी बनाम इस्लाम होता तो इज़राइल के बाद सबसे बड़ी आबादी जो यहूदियों की है वो ईरान में रहती है, और वो ईरान का खुल के समर्थन करते हैं। उनके कई सांसद ईरान की संसदों में हैं, सांसद हैं, ठीक है। तो वो ईरान के साथ हैं, वो इसका विरोध करते हैं, और सब जानते हैं कि इज़राइल कितना जालिम मुल्क है। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक भाषण में कि इज़राइल को अरब की ज़मीन वापस करनी होगी, यानी फ़िलिस्तीन की ज़मीन वापस करनी होगी। और हम उसी बात को दोहरा रहे हैं, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं। रही बात कि ईरान में आप जो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी, ये बताएं कि क्या सिंदूर लगाना, अपनी मांग में सिंदूर लगाना कट्टरपंथिता की निशानी है? आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग योर मज़हब, हाँ, योर रिलीजन, योर मज़हब, ठीक है। तो आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और कोई भी धर्म हो, मैं तो ये कहता हूँ ना कि अगर आप अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप किसी का अहित नहीं कर सकते। वो जैन ही क्यों ना हो, वो इस्लाम क्यों ना हो, वो हिंदू क्यों ना हो, सनातन धर्म क्यों ना हो, वो सिख धर्म क्यों ना हो, वो क्रिश्चियन क्यों ना हो, लेकिन सही से फॉलो तो करें। ईरान अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो कर रहा है। एक लाइन में आपका जवाब चाहेंगे जी। ईरान धर्म की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल लालच की लड़ाई, प्रतिक्रिया? ईरान मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल जालिमों की लड़ाई लड़ रहा है।